अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप होंगे ठीक ठाक और खुशबाश। अच्छा जनाब, आज हमारा पहला दिन है फरहत के बाद, तो मैं आपके साथ साथ फरहत को भी बताती चलूँ कि मेरा आज का दिन कैसे गुजरा। तो फरहत आप ये देखिएगा, ये हमारी इस वक्त वॉशिंग मशीन बिल्कुल खाली है। कल कपड़े धो दिए थे सारे, और धोने के बाद रात को मैंने उनको उतार भी लिया था, तय करके अलमारियों में रख दिए हैं। तो इस वक्त आपको सारी तारें खाली नज़र आ रही हैं। ठीक है जी, अब आए, ये देखें, मैं आपको आमतौर पर शाम के वक्त ही दिखा रही होती हूँ कि ये देखें हमारा लॉन है, ये फूल हैं, ये पत्ते हैं। तो आज फरहत के बाद ये हुआ है कि मैं सुबह सवेरे उठ गई हूँ और बाहर आई हूँ। बाहर देखें, बड़ी ठंडी ठंडी सी हवाएं चल रही हैं, और ये झुमका बेल फूलों से भरी हुई लदी हुई। वाकई इसको झुमके की सूरत में कहा जाता है, जैसे झुमके होते हैं कांटे जो हम कानों में पहनते हैं, तो इसकी तरह ये फूल इसके होते हैं। तो जब मेरे बच्चे छोटे हुआ करते थे ना, तो वो किसी चीज़ को पसंद करते थे तो कहते थे ये हमारी पसंदीदा चीज़ है। तो ये झुमका बेल भी मेरी पसंदीदा बेल है, तो इसीलिए मैंने इसको जगह जगह पे लगाया हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि फरहत की वजह से मेरी ज़िंदगी बड़ी आसान थी, और वो मुझे उसने बिल्कुल, मैं बात करती हूँ ना, मेहमानों की तरह रखा हुआ था। कोई काम नहीं करना पड़ता था, आराम करें आराम करें, और सारी चीज़ें वो बोतल के जिन की तरह हाजिर हो जाया करती थी। ये देखें, ये हमारे अब्दुर्रहमान ने बिल्ली जो रखी है, उसके खाने पीने का इंतज़ाम इस बर्तन में किया जाता है, और इसको कितना साफ़ उसने रखा हुआ है। अच्छा जी, बात मैं कर रही थी कि कोई भी इंसान जब आपकी ज़िंदगी में आपके साथ होता है तो उसकी बड़ी अहमियत होती है, और उसकी जुदाई जो है ना, वो बड़ी तकलीफ़ दे भी हुआ करती है। लेकिन हमें ये भी सोचना चाहिए कि सारी चीज़ें हमेशा के लिए नहीं होती, और जो सहूलियात आपको मिली होती हैं ना, उनका भी पता नहीं होता कि कितनी देर के लिए हैं। तो आपको हर किस्म की सूरत हाल के लिए तैयार रहना चाहिए, और ये सोचना चाहिए कि हम इस वक्त को किस तरीके से ज़्यादा अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिएगा, ये हमारी बेलें, इधर भी ये बेल लगी हुई है, झुमका बेल। इसका कद लंबा हो गया है। ये किस पे चली गई जो इसका कद इतना लंबा हो गया, ये हम सोचेंगे ज़रूर। अच्छा, तो ये है कि मैं बता रही थी कि मैं पहले कभी सुबह उठती नहीं थी। फ़रहत भी 12 बजे तक सोई रहा करती थी, और मैं भी, सही बात है, मैं इंतज़ार करती थी फ़रहत उठेगी, कोई चाय शाय बना के देगी। तो फिर अब ये हो गया है कि आज बच्चों के साथ मैं उठी हूँ, और उठने के बाद ये हुआ कि शक्कर खोरे को अल्लाह शक्कर दे दे, तो मेरी बेटी ने मुझे चाय बना कर दे दी। मैंने कहा वाह भी वाह, बड़ी बात हो गई है। और फिर मैं बाहर आई हूँ बच्चों को भेजने के बाद। तो ये देखिएगा, ये फूल पत्ते, ये सारी हवाएं जो हैं, ये मुझे इसलिए यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, महसूस हो रही हैं, क्योंकि मैं सुबह उठ कर आई हूँ। तो चीज़ें जो है ना, वो चेंज होती रहती हैं वक्त के साथ, हालात के साथ साथ आपको ख़ुद को भी बदलना चाहिए। तो हाँ, मैं आपको दिखाऊं कि ये सारे मनाज़र, ये देखें, ये यहाँ पे हमारी गुलाब की बेल है, इस पे बड़े फूल लगना शुरू हो गए हैं। इसके साथ ये दूसरी बेल आपको नज़र आ रही है, बेल किधर गई, ये देखें, ये बेलें हैं, ये बेल, इस पे भी फूल आना शुरू हो गए हैं। तो ये सुबह उठने की बरकत है। सुबह उठ, खैर उठ तो सुबह हम जाते हैं, लेकिन बस कमरों से नहीं निकलते कि जी अभी टाइम नहीं, अभी सारे उठेंगे, सारे फ़रहत उठेगी, ये होगा वो होगा, फिर उसके बाद हम भी बाहर आएंगे। तो आज के दिन में मैं ये बता रही हूँ कि फ़रहत के बाद मेरा पहला दिन कैसा गुजरा। पहला दिन कल था। कल मैंने कपड़े धो लिए थे, और कपड़े धोने के बाद तय करके भी रख दिए थे। अभी बच्चे आएंगे तो उनके यूनिफॉर्म वगैरह होंगे तो फिर मशीन में डाल देंगे। और अब मैं चलती हूँ किचन में जाकर देखती हूँ कि क्या हालात हैं, और वहाँ पे कुछ काम करने की कोशिश करती हूँ। किचन में जाऊँगी, किचन के हालात देखूँगी, जो जो काम करने हैं वो करूँगी। ये देखें जी, ये किचन है, ये सब्जियाँ आ चुकी हैं। ये हमारे उठने से पहले हमारे मालिक साहब सब्जियाँ ले आते हैं, जो हमारे उसमें रखी होती हैं। टेबल अभी साफ़ करने वाला है, टेबल गंदा है, और किचन के हालात भी कह रहे हैं। ये देखें, ये बर्तन धोने वाले रखे हैं। तो फरहत मैं आपको याद करती जाऊंगी,
और घर के काम करती जाऊंगी। ये काम पहले आप किया करती थी, लेकिन आज से ये काम मैं करूंगी। और घर आपको मैं गार्डन में भी लेकर जाती हूँ। यहाँ पे क्या हालात हैं, उफ, इतनी धुंध। ये देखें बिल्ली अब इधर से आ गई है, खाना इसका रखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि बिल्ली को खाना ना मिले, लेकिन इसने अंदर जाना है। लेकिन बच्चों के बगैर, अभी बच्चे नहीं हैं घर पे, तो अंदर आएंगी तो मुझे टेंशन होगी, इसलिए इसको अंदर नहीं आने देना। वैसे चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। ये बिल्ली का खाना है। ये अब्दुर्रहमान ने उसके बर्तन धो के साफ सुथरे करके इसमें रखे थे ताकि खाने का इसको प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, बिल्ली भी बड़ी होशियार है, छलांगे लगाते हुए अंदर जाना चाहती है। चलें जी, आप देखें ये क्या है, ये धुआं है, ये धुंध है, ये धुंध है। लेकिन आपको मोटी मोटी सी बातें बताऊं तो वो ये थे कि हमने साथ के साथ जो है ना काम कर लिया था। जैसे मैंने आपको बताया बर्तन धोने वाले, अब मैं इन बर्तनों को धोऊंगी और धोने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ, आपको भी दिखाती हूँ और फरहत को भी। बर्तन इतने ज़्यादा नहीं थे क्योंकि रात को अब्दुर्रहमान ने बर्तन धो दिए थे, उससे पहले बीरू धो रही थी मेरी बेटी। लेकिन ये चूल्हे जो है ना इन लोगों ने, बच्चों ने गंदे कर दिए हैं। ये देखिएगा, यहाँ पे चाय बनाते हैं तो चाय गिर जाती है। तो ये अब मैं क्योंकि किचन में आई हूँ तो ये सब इस पे जम गया है। बर्तन धोने के बाद मैं चूल्हों की सफाई कर लेती हूँ। और ये देखिए, ये हमारा देसी घी गाय की मलाई से बना हुआ। ये देसी घी इस वक्त हमारे पास मौजूद है। मुझे पता नहीं था, फरहत ही सारी चीज़ों को देख रही थी, तो आज जब मैंने किचन को संभाला तो इतना सारा देसी घी भी मुझे मिल गया, सामने आया। तो शायद उसने दिया नहीं था किसी को। अच्छा, ये हमारा टोस्टर यहाँ पे होता है। और ये देखें, मैं तो बच्चों की तरफ खुश होती हूँ। मैं इस दफ़ा गई ना शॉपिंग करने के लिए, तो वो वहाँ पे जो लड़की होती है वो कहती है आप कौन सी बॉटल में लेंगी, नई आई है। मैंने कहा चलिए नई दे दें, डाल्डा कुकिंग ऑयल जो घर में इस्तेमाल करती हूँ। तो उन्होंने कहा आप नई बॉटल मुझे दे दें। ठीक है जी, इस तरह से आप आते जाएँ आगे आगे। बिस्मिल्लाह। ये मैंने सारी सफाई कर दी है। ये देखिए हमारे पास घड़ा भी मौजूद है। कोई ये ना कहे कि आपके किचन में घड़ा नहीं है हमारे घर में घड़ा भी है। अच्छा जी, और क्या किया है मैंने, हाँ ये देखें टेबल साफ़ कर दिया है, सारा हमारा टेबल साफ़ हो गया है। फरहत के बाद मेरा पहला दिन। ठीक है, मैं किचन में आई, मैंने यहाँ आकर बर्तन धोए, सफाइयाँ की और आए जी। ये देखें, मैंने ये बर्तन भी धो दिए सारे और सिंक भी साफ़ कर दिए। और ये चाय के लिए मैं अभी चाय बनाऊंगी, बर्तन धो के मैंने रखा हुआ है। चूल्हे साफ़ कर दिए। इनको जो है ना इस चीज़ को हटाकर साफ़ करना चाहिए। ये नीचे से मैंने सारा उठा के इसको साफ़ किया था, बहुत गंद निकला। तो ये सारी चूल्हों की भी सफाई हो गई है। ठीक है, फिर मैंने नीचे पानी डाला और वाइपर लगा दिया। बताया वो जो हमारा सफाई वाला बच्चा है, आज उसकी तबीयत ख़राब है तो वो नहीं आया था, तो मैंने कहा चलें कोई बात नहीं है। तो इस तरह से हमारा ये वाला किचन जिसमें हम आम काम करते हैं, ये साफ़ हो चुका है। और इधर से मैंने आपको ये भी दिखा दिया कि यहाँ से भी सारी मैंने जो है ना सफाई कर दी है। सारी ये शेल्फें भी साफ़ कर दी, ये जो बड़ा टेबल है ये भी साफ़ कर दिया। मैंने देसी घी भी दरियाफ़्त कर लिया कि इतना सारा रखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें, ये हमारा किचन है जी। अब मैं बनाती हूँ चाय और चाय बनाकर पीती हूँ और फरहत को याद करती हूँ। और ये देखिए, ये हमारा मलाई वाला डोंगा है और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हमारा गाय का दूध है। इसके ऊपर से हम मलाई उतार लेंगे इस तरीके से। ये आज मेरे बच्चों ने क्योंकि रात को दूध बॉयल किया था, तो वो फिर कहते हैं ना मलाई को नहीं छेड़ना चाहिए, लेकिन जब चाय बनाई तो उसमें आराम से अपनी मर्ज़ी से दूध निकालते रहे, तो ये मलाई टूट गई है। अच्छा, जो गाय की मलाई होती है ना, ये थोड़ी सी पीली होती है और भैंस की निस्बत ये थोड़ी सी पतली मलाई होती है। इसीलिए ना गाय का जो घी है ना
उसको बड़ा पसंद किया जाता है। और जो होती हैं देसी दवाइयाँ, हकीम लोग कहते हैं कि जी ये गाय के घी में आप ये दवाई लें। इस तरह की बातें सुनने में आती हैं, क्योंकि जब लोग मेरे पास आते हैं तो कहते हैं हमें दवाई के लिए चाहिए, क्योंकि हमें हकीम साहब ने बताया हुआ। चलें जी, हकीम साहब की प्रमोशन भी होगी तो हमारी अपनी प्रमोशन भी होगी। खैर अब हमारे पास तो इतना होता ही नहीं है, लेकिन जितना होता है अल्हम्दुलिल्लाह खालिस होता है। तो ये जी हमारी मलाई होता है। अब इसको ऐसा है, जब ये डोंगा भर जाएगा इसको हम फ्रिज में रख देते हैं, तो फिर उसके बाद ये मधानी में चला जाता है। मधानी में फिर हम इसका क्या करते हैं, मक्खन बनाते हैं, फिर देसी घी बना लिया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको पता है कि दूध में पत्ती पीती हूँ, ये मेरी पसंदीदा आदत है कि मैं दूध में पत्ती डाल के पीऊँ। तो मैंने दूध डाल लिया है, इसमें मैं पत्ती डालूँगी और पीऊँगी, और ये हमारा दूध अब वापस चला जाएगा दूध, और ये मलाई चली जाएगी वापस फ्रिज में, और मैं आ जाती हूँ किचन में। ये देखें जी, ये लाइट नहीं है तो इस वजह से हमारा चूल्हा नहीं जल सकता, क्योंकि इसको वो बिजली की ज़रूरत होती है। लाइटर देखती हूँ, अगर हुआ तो मैं आग जला लूँगी, वरना फिर मैं इंतज़ार करूँगी। ये देखें जी, चाय भी तैयार हो चुकी है। मेरी दूध पत्ती। ये सहूलत पहले मुझे फरहत की तरफ से फराहम की जाती थी, लेकिन आज चाय मैंने खुद ही बना ली है। देखें, ठीक है। तो बात ये है कि आपको सहूलियात से फ़ायदा ज़रूर उठाना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ आपको इस काबिल भी होना चाहिए कि अगर आपको खुद काम करना पड़े तो आसानी के साथ आप कर सकें। तो चाय मेरी बन गई है, और ये मेरी पसंद की चाय है। बनने से पहले ये हुआ करता था चाय बना लें, अभी चाय में ये प्रॉब्लम हो गया है, ऐसी हो गई और ऐसी हो गई है। तो ऐसी वैसी से बेहतर ये है कि अपनी पसंद की चाय बनाएं और आराम से जाकर बैठ कर पिएँ। ठीक है जी, हाँ मेरे साथ साथ आप भी चलते हैं, अंदर जाकर चाय पीते हैं। इतनी देर में खाली दूध है मलाई आना शुरू हो गई है। ये लें जी, अगला काम आ गया फरहत के बगैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये सरफ बच्चों की यूनिफॉर्म है, रोज़ के रोज़ ही धुल जाते हैं। इस तरह से इनको करके अब मशीन का मैं आपको बताऊं, एक पहले भी मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आप के कपड़े मशीन साफ़ कर सकती है। तो मैं इसको यहाँ पे लगाऊंगी हैवी पे लगाने के बाद पानी जो है, ये देखें, ये इसका मिड पे रहेगा क्योंकि कपड़े थोड़े हैं, और ये जब खंगालने वाला जो है ये हमारा 3 दफ़ा हो जाएगा, और ये 4 मिनट इसको क्या करेगा, खुश्क करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से मशीन ने अपना काम शुरू कर दिया है। तो ये दूसरा काम, किचन की सफाई के बाद दूसरा काम जो मैंने किया, कपड़े मशीन के अंदर डाल दिए और ये अब अपना काम करेगी। ठीक हो गया। कपड़े धुलने के बाद इनको इस्त्री किया जाएगा, और फिर शाम के खाने के लिए मैं किचन में जाऊंगी इंशाल्लाह। तो देखते जाएं कि फरहत के बगैर पहला दिन हमारा कैसे गुजर रहा है। लें जी, इधर हमारा दूध बॉयल हो गया है, और ये थोड़ा सा नीचे फिर गिर गया है, और रात को इस चूल्हों को हम दोबारा साफ़ करेंगे। और ये देखें, कुकर का हैंडल टूट गया है, लेकिन हमने गुजारा करना है। देखिए, मैंने गोश्त में सारे प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक का पेस्ट, सारे मिर्च मसाले डाल के ना अब इस कुकर को कर देना है बंद, और थोड़ी देर के बाद ये सब गल जाएगा। कुकर हमने आग भी लग गई। ठीक है जी, ये था फाइनली काम आज का खाना पकाने वाला ना। तो ये आमतौर पर हम एक आध सब्ज़ी बना लेते हैं, ये गोश्त हो जाता है। तो हमारे घर में बैंगन का भुर्ता रखा हुआ था, तो मैं साथ थोड़ा सा गोश्त बना लूँगी। और ये सारे काम पहले फरहत किया करती थी, दूध भी फरहत गर्म करती थी, वो भी मैंने कर दिया है, और सालन भी रख दिया है बनने के लिए। तो देखें जी,
आप क्या होते हैं, बड़े ज़रूरी होते हैं, लेकिन मजबूरी में फिर गुजारा करना पड़ जाता है। और मैं इस प्लान पे हूँ कि अब ना मैं खुद काम करूँ। तो देखें, चूल्हे भी साथ साथ में साफ कर रही हूँ, सारी चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश कर रही हूँ। इसी तरीके से आप भी काम करने की कोशिश करें, ठीक है। और मैं आपको ये बताऊँगी कि मैंने जब से खुद काम करना शुरू किया तो मेरे अंदर क्या क्या तब्दीली आई। चलें जी, ये काम हो गया है, अब सालन बनता रहेगा। आए बाहर चलते हैं, वॉशिंग मशीन में से कपड़े निकालते हैं। और देखें जी, फाइनली मशीन ने कपड़ों को धो दिया है। मैं कपड़े निकालती हूँ, तार पे डालती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ, ठीक है। देखें जी, हमारे कपड़े धुल चुके हैं और बस इतने ही रोज़ के रोज़ कपड़े होते हैं, क्योंकि साथ के साथ मशीन में हम कपड़े डाल देते हैं तो कपड़े जमा नहीं होते। तो ये अब्दुर्रहमान का जो यूनिफॉर्म है और मेरी बेटी का, तो अब इनसे कहूँगी कि कपड़े खुश होंगे तो ये दोनों बच्चे अपने यूनिफॉर्म खुद इस्त्री कर लें, ठीक है जी। तो ये हमारा काम हो गया आज का। तो फरहत, मैंने आज कपड़े धोते हुए भी आपको याद किया, आप ये ना समझें कि मैंने आपको याद नहीं किया, लेकिन साथ साथ मैंने ऐसी मैनेजमेंट करने की कोशिश की कि बच्चे जो हैं वो अपना काम खुद करने के काबिल हो सकें।